सुबह की नरम धूप में जंगल शांत था। एक ऊंची डाल पर कौवा रोटी का टुकड़ा दबाए बैठा था और नीचे से गुजरती लोमड़ी की नजर उसी टुकड़े पर जा अटकी। अरे वाह, आज तो किस्मत मेरे सामने पेड़ पर बैठी है। कौवे भाई, सुप्रभात। तुम आज बहुत ताजा और चमकदार लग रहे हो। सुप्रभात। मैं दूर से ही तुम्हें देख रही थी। सच कहूँ, इस पूरे जंगल में तुम जैसा सुंदर पक्षी कोई नहीं। ये काले चमकीले पंख, ये सीधी गर्दन और बैठने का कितना शाही अंदाज, कमाल है। लगता है तुम सिर्फ सुंदर ही नहीं, बहुत समझदार भी हो। समझदार तो हूँ, मेहनत से मिली है। और जो मेहनत करे वही हकदार होता है। मैं तुम्हारी कद्र करती हूँ। लोमड़ी की आवाज मीठी थी, पर उसकी आंखें बार बार रोटी पर टिक रही थीं। कौवा चुप रहा, मगर उसने नीचे का हर भाव ध्यान से देख लिया। लोमड़ी ने सोचा कि सीधी तारीफ से काम नहीं बना, तो उसने और चालाकी से बात बढ़ाई। कौवा अब पूरी तरह सतर्क था। कौवे भाई, मैंने तुम्हारी आवाज के बारे में भी बहुत सुना है। कहते हैं तुम्हारी बोली बहुत प्रभावशाली है। सच? किसने कहा? अरे जंगल के कई जानवर कहते हैं, बस मुझे तो आज तक सुनने का मौका ही नहीं मिला। अगर तुम एक छोटा सा गीत सुना दो तो मेरी सुबह बन जाएगी। अभी? हाँ अभी। सूरज भी सुनना चाहेगा, हवा भी, और मैं तो सबसे आगे बैठी हूँ। तुम बहुत मीठा बोलती हो। मीठा नहीं, सच बोलती हूँ। तुम्हारी आवाज में जरूर जादू होगा। और अगर मैं गाऊं तो मैं मान जाऊंगी कि जंगल का सबसे सुंदर और सबसे सुरीला पक्षी तुम ही हो। काऊ काऊ काऊ। बस जरा चोंच खोलो और मुझे सुनाओ, मैं बड़े आदर से सुनूंगी। कौवे ने रोटी को और कसकर पकड़ा। उसे पुरानी बातें याद थीं, जब चापलूसी के कारण कई पक्षी अपना खाना खो चुके थे। तभी पास की डाल पर गिलहरी आ बैठी। झाड़ी के पीछे से खरगोश भी देखने लगा। दोनों समझ गए कि नीचे कुछ खेल चल रहा है। कौवे भैया, सब ठीक है ना? नीचे वाली बहुत मीठी लग रही है। अरे मैं तो बस इनके गुणों की बात कर रही हूँ, इसमें बुरा क्या है? गुणों की बात या रोटी की बात? तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो कला की कद्र करती हूँ। अच्छा, अभी तक तुम्हारी नजर ऊपर से हटी नहीं रही। क्योंकि मैं ध्यान से सुनना चाहती हूँ। भी ध्यान से देख रहा हूँ। तो देखो ना, मैं कितनी शांति से खड़ी हूँ। शांति से, लेकिन बहुत उम्मीद के साथ। उम्मीद रखना गलत नहीं है। अगर रोटी चाहिए तो साफ साफ मांगो। मांगने से कौन देता है? यही तो असली बात है। अब खेल खुलने लगा था। लोमड़ी ने मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उसकी चाल समझ में आने लगी थी। कौवा शांत था और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कौवे ने तय किया कि अब बिना जल्दबाजी के लोमड़ी को जवाब देना चाहिए। उसने अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे से बोलना शुरू किया। लोमड़ी बहन, तुम्हारी बातों में मिठास है, लेकिन इरादा उतना मीठा नहीं लगता। अरे नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अगर तुम सच में मेरी आवाज सुनना चाहती हो, तो पहले ये बताओ कि तुम्हारी नजर मेरी चोंच पर क्यों है? मैं तो बस रोटी देख रही थी। और रोटी देखकर तुम्हें मेरी गायकी याद आ गई? बात तो ठीक है। मुझे भी यही लगा था। अच्छा, मान लिया कि मुझे रोटी चाहिए, पर इसमें शर्म कैसी? भूख लगी है। भूख लगना बुरा नहीं, छल करना बुरा है। अगर मैं सीधे मांगती तो क्या तुम देते? शायद थोड़ा दे देता, लेकिन धोखे से लेने की कोशिश पर कुछ नहीं मिलता। तुम मुझे परख रहे थे? हाँ, और तुमने खुद ही जवाब दे दी। लोमड़ी पहली बार निरुत्तर हुई। उसे समझ आ गया कि इस बार सामने कोई भोला शिकार नहीं, बल्कि सोच समझकर बोलने वाला कौवा बैठा।